प्यारे बच्चों, आपका डीवाइन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपांशु और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसे आप सभी को सरल से सरल भाषा में पढ़ाएंगे, जिससे कि आप सभी परीक्षा में इस पाठ से आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत सरलतापूर्वक कर पाएँ। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था, तभी शिव जी के अनन्य भक्त परशुराम जी को जब यह पता चलता है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तभी फिर वे सीता जी के स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और वहां उनसे श्री राम जी के विनय करने, विश्वामित्र जी के समझाने तथा राम जी की भक्ति की परीक्षा लेने के बाद अंततः उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है, वही हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में 6 पद हैं और हम आप सभी को एक एक पद का लाइन टू लाइन भावार्थ बताएंगे, जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो। बच्चों, श्री राम जी ने परशुराम जी को क्रोधित होकर जब सीता जी के स्वयंवर में आते देखा, तभी उन्हें अपनी शक्ति से ये पता चल गया कि वे किस कारणवश यहाँ आए हैं और फिर तभी ये संवाद शुरू होता है। चलिए अब मैं आपको बुक से एक एक पद का भावार्थ बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाहे कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करहि लड़ाई। अरि करनी करी करहि लड़ाई। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सरस बाहु समसो रिपु मोरा। सरस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सरस बाहु के समान मेरा शत्रु है। 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, नातय मारे जय ही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरहि अवमाने। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि किन्हि गोसाई। कबहु न असी ऋषि किन्हि गोसाई। बचपन में हमने बहुत सी धनुएं तोड़ डाली, किंतु आप जैसा क्रोध कभी किसी ने नहीं किया।
ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। अब लास्ट लाइन देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुर निधनु, विदित सकल संसार। और राजपुत्र काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। मुझे लगता है कि आपको ये फर्स्ट वाला पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद देखते हैं हम लोग। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोला, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हो ना दोषो, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चितह फरसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, और ओरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, ओरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं तुझे एक बालक जानकर नहीं मारता हूँ। ओरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सरस बाहु छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सरस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। लास्ट लाइन देखिए। मातु पितहि जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक धलन फरसु, मोर अति घोर। मोर अति घोर। राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के रोष न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस राम लक्ष्मण परशुराम के दोनों पद समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर आपको कोई भी परेशानी आए जब आप अपने आप इन्हें पढ़ेंगे, तो आपको अगर कोई लाइन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आपको उसका अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और जिसने भी हमारा सूरदास के पद का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाएं और देखें। मैंने उसमें सूरदास के पद बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं, जिससे कि आपको
उस चैप्टर का भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छा से अच्छा ज्ञान पा सकें। धन्यवाद।